गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉमर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम साझेदारी की सामान्य परिचय वाले अध्याय में से कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है वो देखते हैं। चलिए, साझेदारों के पूंजी खाते का डेबिट शेष नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साझेदारी जो पूंजी खाते होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। तो पूंजी खाते रखने की दो विधियां काम में आते हैं। एक तो स्थिर पूंजी खाता विधि, एक परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत दो खाते बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी पूंजी खाता और चालू खाता। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पूंजी खाता है, उसमें पूंजी का लेखा किया जाता है। साझेदार अगर अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो उसका लेखा किया जाता है, और यदि साझेदार अपने स्थायी रूप से पूंजी निकाल लेता है तो उसका लेखा किया जाता है। और बाकी जो अन्य लेन देन है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी चालू खाते में लिखे जाते हैं स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत। और जब परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि अपनाई जाती है तो पूंजी और समस्त अन्य लेन देन जो भी है वो सारे परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो प्रश्न है, साझेदारों के पूंजी खाते का डेबिट शेष नहीं हो सकता। तो देखिए, जब पूंजी स्थिर खाता विधि से हो तो पूंजी खाते का डेबिट शेष कभी नहीं हो सकता, लेकिन जब परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अंतर्गत खाते रखे जाते हैं तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट शेष हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा जब पूंजी स्थायी हो। अगला प्रश्न, पूंजी खाते अपरिवर्तनशील होने पर साझेदारों का लाभ का अंश समायोजन किया जाता है। पूंजी खाते में, चालू खाते में, पूंजी संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में। देखिए, पूंजी खाते अपरिवर्तनशील का मतलब हो गया स्थिर पूंजी खाता विधि, और स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत सिर्फ पूंजी खाते में पूंजी का लेखा किया जाता है, अन्य सभी लेन देनों का लेखा चालू खाते में किया जाता है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, साझेदारों के चालू खाते का डेबिट शेष दिखाया जाता है। देखिए, साझेदारों के चालू खाते का डेबिट शेष है वो हानि प्रदर्शित करता है, और साझेदारों के चालू खाते का डेबिट शेष है वो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तो इसको आंसर होगा बी, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। साझेदारों के वेतन, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज तथा कमीशन का लेखा किया जाता है व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में, आय व्यय खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में। तो इन सब का लेखा लाभ हानि नियोजन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते डेबिट किए जाते हैं। तो देखिए, साझेदारों के जो पूंजी खाते डेबिट किए जाते हैं, पहले मैं आपको एक साझेदार पूंजी खाते का नमूना दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक नमूना आपके सामने दिया गया है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर का कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और रिवल्यूशन प्रॉफिट आदि क्रेडिट साइड में दिखाए जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ड्राइंग्स, रिवल्यूशन लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाया जाता है। ठीक है, तो डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस, रिवल्यूशन लॉस और ड्राइंग्स दिखाया जाता है। और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व रिवल्यूशन का प्रॉफिट दिखाया जाता है। तो अब उसके आंसर ऑप्शन देखते हैं प्रश्न के। तो इसके ऑप्शन है पूंजी पर ब्याज से, साझेदार के वेतन की राशि से, साझेदार के लाभ के हिस्से से, साझेदार के आहरण पर ब्याज से। तो अभी हमने देखा कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और जो लाभ है वो दिखाते हैं। और डेबिट साइड में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और जो लॉस है वो दिखाया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, साझेदारों के आहरण पर ब्याज। अगला है, साझेदारों के पूंजी खातों पर ब्याज व वेतन क्रेडिट किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खातों पर ब्याज
वह वेतन क्रेडिट किया जाता है लाभ हानि खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में, लाभ हानि समायोजन खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में। तो अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा था, तो उसमें देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी दिखाई गई थी, तो इसको हम साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करते हैं। ऑप्शन हो गया, उत्तर हो गया डी, साझेदारों के पूंजी खाते में। अगला है, यदि साझेदारों के मध्य अनुबंध न हो तो साझेदार को मिलेगा विक्रय पर कमीशन, अतिरिक्त कार्य करने पर वेतन, ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज, पूंजी अनुपात में लाभ। देखिए, साझेदारों के मध्य अनुबंध या साझेदार संलग्न के अभाव में जो लागू होने वाले नियम है वो कहते हैं कि साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा बराबर होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा, साझेदारों के ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से विक्रय पर कमीशन नहीं दिया जाएगा, अतिरिक्त कार्य पर वेतन नहीं दिया जाएगा, ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दिया जाएगा 6% वार्षिक की दर से। तो उत्तर होगा 6। साझेदार की पूंजी पर ब्याज है एक नियोजन, एक व्यय, एक लाभ, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं डेबिट साइड में, यानी लाभ हानि नियोजन खाते में। तो साझेदार की पूंजी पर ब्याज है वो एक नियोजन है, तो इसका उत्तर होगा ए, एक नियोजन। अगला प्रश्न है, ए तथा बी एक प्रमेय साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 4:1 के अनुपात में करते हैं। सी जो एक प्रबंधक था जिसे 2,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है तथा इसके अतिरिक्त विशुद्ध लाभों पर वेतन व कमीशन घटाने के पश्चात 5% कमीशन प्राप्त होता है। वर्ष का लाभ वेतन चार्ज करने से पूर्व 3,39,000 है। सी को कुल राशि प्राप्त होगी। देखिए, सी को कुल 12 महीने का 2,000 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये तो वेतन प्राप्त होगा, और ये कहता है कि वेतन व कमीशन घटाने के पश्चात उसको कमीशन देना है, यानी जो कमीशन देना है वो कमीशन घटाने के पश्चात है। तो इसका देखिए हल आपको दिखाता हूं। तो वेतन चार्ज करने से पहले लाभ कितना है, 3,39,000। वेतन 12 महीने का 2,000 रुपये के हिसाब से वेतन कितना हो गया, 24,000। तो कितने बचे, 3,15,000। अब जो कमीशन के लिए कह रहा है कि कमीशन घटाने के बाद, यानी 3,15,000 में कमीशन शामिल है और कमीशन की दर है 5%। तो माना कि मूलधन या मूल राशि 100 रुपये है, तो कमीशन अगर उसमें शामिल करते हैं तो 105 रुपये हो गए। तो जब हम कमीशन की गणना करेंगे तो 315 गुणा 5/105 करेंगे, क्योंकि 3,15,000 में वह कमीशन शामिल है जो हमें ज्ञात करना है। तो 5/105 करेंगे, और 5/105 करने पर 3,15,000 का आता है 15,000 रुपये कमीशन। तो सी को कुल राशि कितनी मिलेगी, 24,000 रुपये वेतन के, 15,000 रुपये कमीशन के, कुल मिलेंगे 39,000 रुपये। ऑप्शन में देखते हैं, चलिए। ऑप्शन देखिए, ए 39,000, बी 43,500, सी 44,000 और डी 38,000। तो आंसर आया था कि 24,000 रुपये तो वेतन के और 15,000 रुपये कमीशन के, कुल हो गए 39,000। तो आंसर होगा डी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे तथा उपयोगी होंगे, तथा ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी का फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।